तेरी राहों पर दौड़ना चाहते हैं। मेरे खुदा इनके दाहिने हाथ को थाम ले, थाम ले मेरे खुदा इनके दाहिने हाथ को। तूने वायदा किया कि मैं तुम्हारे दाहिने हाथ को थाम लूंगा और तुम्हारे मस्तक को मैं ऊंचा करूंगा। मेरे पिता, ये वचन हम सबके जीवन में पूरा होने पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आगे का समय पवित्र आत्मा हम आपके हाथों में सौंपते हैं और मैं प्रार्थना करता हूं कि जो कलाम, जो शिक्षा आपने भेजी है वो आज सबके हृदय के अंदर आज स्थिर हो जाए। बोलो आमीन। अपनी आंखों को बंद करें और धन्यवाद करें। फिर से कहें हालेलुया। यस, निकालें प्रभु के वचन से। पहला तिमोथी 2 अध्याय और 4 आयत को हम पढ़ेंगे। पहला तिमोथी, जल्दी से निकालें, पहला तिमोथी 2 अध्याय चैप्टर 2 एंड वर्स 4 को हम पढ़ेंगे। और वचन के समय अगर कोई उठकर इधर उधर जाता है या कोई, आप मत जाएं प्लीज वचन को। बहुत सारे लोग वैसे अब नहीं जाते, सब लोग जानते हैं इस बात को, लेकिन कुछ लोग नए आते हैं, उनको नहीं पता होता, इसलिए बताना जरूरी है कि अगर वचन के समय आप इधर उधर मत ध्यान, अपना ध्यान इधर उधर मत भटकने दें। निकालें पहला तिमोथी और चैप्टर 2 एंड वर्स 4 को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। जो यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वह सत्य को भली भांति पहचान ले। कहें हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की यहां पर बात हो रही है और ध्यान से सुने। जो परमेश्वर जो यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो। किसका उद्धार हो? सब मनुष्य का उद्धार हो। मेरे पीछे कहें, सब मनुष्यों का। कहें आमीन। आमीन। जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति, मतलब अच्छे से। कई लोग आएंगे आपके सामने, आप किसी बेटी की अगर शादी करनी हो, ध्यान से सुने, कोई बिजनेस अगर खड़ा करना हो, आपसे इन्वेस्टमेंट लेनी हो या कहीं भी आपसे पैसा लगवाना हो, आपकी इन्वेस्टमेंट को अगर कोई लेना चाहता है, इन्वेस्टमेंट कराना चाहता है या बिजनेस में पैसे लगवाना चाहता है या आपसे पैसे लेना चाहता है, तो बड़े खतरनाक प्लान बनाकर लोग आपके पास आते हैं। और अगर कोई आपने अपनी बेटी या बेटे का रिश्ता करना है, तो भी बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे बहरूपिये बनकर, और आप पहचान नहीं पाएंगे। आपको लगेगा मेरी मासी है, मेरा बहन है, मेरी भाई है, ये तो साडा ही है, ये तो साडा ही है। आप पहचान नहीं पाएंगे और आप रिश्ता करने की गलती जरूर करेंगे, क्योंकि वो आपको अपने लोग लगते हैं। मैं किसी की निंदा और बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर ने कहा कि भली भांति। उस भली भांति का मतलब क्या है? कि जैसे आपके रिश्तों को खराब करने के लिए, आपकी बेटी और बेटों का जीवन नाश करने के लिए, उनको कोर्ट और कचहरी में घसीटने के लिए, आपके धन को बर्बाद करने के लिए बहुत सारे लोग बहरूपिये का रूप लेकर आते हैं और आपका रिश्ता खराब करते हैं। नकली का रिश्ता। आपको ऐसा लगता है आप खूब सारा पैसा शादियों में खर्च देते हैं, बाहर जाने के लिए एजेंट के पास आप अपने जीवन की जमा पूंजी आप लगा देते हैं। सारी जमा पूंजी आप किसी के कहने पर, एक आवाज पर कि तू बीच में है ना, तू मेरी बहन, तू बीच में है ना, तेरी गवाही है ना, तेरी टेस्टमनी, तू बीच में है ना, तेरी जुबान है ना, चल तेरी जुबान पर मैं पैसे लगाता हूं। बहुत सारे लोग पैसा लगा देते हैं
और एक जुबान के ऊपर, लेकिन बाद में सब लुट जाते हैं। बोल हालेलुया। हालेलुया। और ये हर एक के जीवन में, चाहे छोटी घटना हो बड़ी घटना हो, लेकिन सब लोग अपने जीवन में, अपनी रिश्तेदारी में, अपने परिवार में इन चीजों से निकल कर ही आए हैं। कहीं हालेलुया। हालेलुया। आप अपने रिश्तों को ध्यान से सुने, आप अपने उन रिश्तों को जिनके साथ आपने बचपन बिताया है, आपका सगा भाई आपको अचानक धोखा दे सकता है, आपका धन लूट कर जा सकता है, आप ही की बहन आपको धोखा दे सकती है, सगी बहन आपकी बेटी का रिश्ता गलत करा सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो बेचारी नहीं जानती है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर जिन रिश्तों के साथ आप बचपन से चलते आए हैं, दौड़ते आए हैं, अगर उन रिश्तों के कहने पर आप धोखा खा सकते हैं, आप पहचानने में गलती कर सकते हैं, तो परमेश्वर को तो आपने देखा नहीं, परमेश्वर को तो आपने देखा नहीं, आपने जाना नहीं। तो शैतान इस बात को बड़े अच्छे से जानता है, और वो बचपन से ही, जब से बच्चा धरती पर जन्म लेता है, तब से लेकर बड़ा होने तक वो उसके परिवार को और उस बच्चे को भरमाने पर लगा रहता है कि ना ना, तू सच्चे परमेश्वर के पास नहीं जाएगा, मैं तुझे परमेश्वर के नजदीक नहीं जाने दूंगा, मैं तुझे पहचानने नहीं दूंगा, मैं परमेश्वर इतने बना दूंगा, जहां भी तू जाएगा तुझे परमेश्वर ही परमेश्वर मिलेंगे, जहां भी तू देखेगा, जिस दिशा में जाएगा, जिस स्थान पर भी जाकर तू बैठेगा, तुझे चारों तरफ परमेश्वर ही परमेश्वर नजर आएंगे, और तू मजबूर हो जाएगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी के आगे सर झुकाएगा, और किसी न किसी को तू ग्रहण करेगा। मैं परमेश्वर इतने बना दूंगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपके हालेलुया में दम नहीं है। हालेलुया। बचपन से लेकर बड़े होने तक शैतान भरमाता रहता है, और फिर परमेश्वर देखता है, फिर परमेश्वर आप हर एक के जीवन में एक बुलाहट रखी है। बुलाहट क्या रखी है? बुलाहट। इस बच्चे को परमेश्वर जानता है। बहुत सारे लोग, आपने सुना होगा, 50 साल की उम्र के बाद परमेश्वर को जानते हैं। बहुत सारे लोग 25 साल 50 साल परमेश्वर में बिताने के बाद भी ठीक से जान नहीं पाते। बहुत सारे लोग, अगर कोई परिवार में पिता है, पिता, और वो 48 से 50 साल की उम्र में परमेश्वर को जान पाया। मैं किसी की निंदा बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ चीज समझाना चाहता हूं। कोई भी परमेश्वर, जहां आपकी आत्मा मान ले कि हाँ ये परमेश्वर है, अगर आपने 48 से 50 साल की उम्र में मान लिया है, तो आपका बच्चा जो 20 साल का है वो भी उसी को मानेगा। लेकिन आपको पहचानने में 50 साल लगे, और बच्चे को परमेश्वर को ग्रहण करने में केवल 20 साल लगे। मेरे कहने का मतलब है, अगर 10 साल हो या 20 साल हो, 50 साल हो, जब तक परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि मनुष्य पर नहीं होती, जब तक परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि मनुष्य पर नहीं उतरती, तब तक परमेश्वर के पवित्र नाम को अपने होठों से मनुष्य निकालने के लायक नहीं है। बोलो हालेलुया। इसलिए आप इस बात को समझ जाएं कि आज परमेश्वर ने हमें लाखों की भीड़ में से चुना और अपनी महिमा के लिए हमें ठहरा दिया है। क्या आमीन? आमीन। इसीलिए परमेश्वर ने यहां पर वचन में क्या लिखा, फिर से जरा ध्यान दें। अगर तेरी आत्मा किसी सच्चे परमेश्वर को मानती है, तेरी आत्मा, तेरा मन, तेरा हृदय, तेरा दिमाग, तेरा सोच और विचार अगर किसी सच्चे परमेश्वर को मानते हैं कि मेरे लिए तो यही परमेश्वर है, किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं है, जो मन जहां भी जाकर टिक जाए, जिसका हृदय जहां भी लग जाए, जिसको जो शिक्षा मिले, जिस घर में जो पैदा होता है वो उसी को फॉलो करता है। उसके घर के संस्कार, उसकी घर की शिक्षा, उसके पेरेंट्स जो उसको संस्कार मिले होते हैं वो उसी को फॉलो करता है, और उसकी आत्मा, उसका हृदय जहां उसको सच्चाई लगती है वहीं पर जुड़ जाता है। बोला हालेलुया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर भी यही बात आपको बताना चाहते हैं, परमेश्वर भी यही बात आपको समझाना चाहते हैं कि मैं, जो यह चाहता है परमेश्वर, जो यह चाहता है सब मनुष्यों का, कोई कहीं भी जाता है, किसी को भी मानता है,
कोई कहीं भी जाता है, किसी को भी मानता है, किसी के सामने सर झुकाता है, किसी को भी कुछ भी मानता हो, उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन उस मनुष्य का उद्धार होना चाहिए। बोल हालेलुया। हालेलुया। और भली भांति वो सच्चाई को जान ले। कहीं हालेलुया। हालेलुया। मतलब धोखा ना खाए। और शैतान सच्चे परमेश्वर से आप बचपन से लेकर जब तक आप बड़े नहीं होते, वो आपकी दूरियां बनाए रखता है। और बहुत सारे लोग जब परमेश्वर के पास नजदीक भी आते हैं, तब भी मन टिकता नहीं है, तब भी हृदय विचलित रहता है कि हम आ तो गए हैं, यहां पर काम भी होते हैं, गवाहियां भी बनती हैं, चमत्कार भी होते हैं, लेकिन मेरे जीवन में नहीं हुआ, फिर भी मन में शंका चलती रहती है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कोई जबरदस्ती नहीं है, मेरा नाम पुकारने की कोई जबरदस्ती नहीं है, मेरा नाम लेने की कोई जबरदस्ती नहीं है। मेरा नाम लेने से पहले भली भांति जांच ले, परख ले, सच्चाई है कहां। बहुत सारे लोग, बात जब सच्चाई की होती है, मैंने कहा ना, मैं किसी की निंदा बुराई नहीं कर रहा हूं, जहां आपकी आत्मा, जहां आपका हृदय, जहां आपका मन शांति दे, जहां आपका हृदय आपको गवाही दे कि नहीं, मेरा मन कहता है कि मेरा परमेश्वर मेरे पास है, जहां आपका हृदय, आपका मन, आपका दिमाग आपको गवाही दे कि मेरा परमेश्वर मुझे मिल गया है। आमीन। और जब कुछ लोग भरमाने के द्वारा और कुछ लोग सच्चाई के द्वारा वहीं पर घुटने टिकाकर समर्पण कर देते हैं। बोलो आमीन। और ये सबके साथ होता है। और अब आपको देखना है कि अगर आपने भी परमेश्वर को ग्रहण कर लिया है, अगर आपने भी परमेश्वर को ग्रहण कर लिया है, तो परमेश्वर की इच्छा सिर्फ एक ही है, और उसे ध्यान से सुने कि तू, तेरा बेटा, तेरा पति, तेरे रिश्तेदार, तेरा पड़ोसी, तेरे जितने भी रिश्ते हैं, परिवार में जितने भी मेंबर हैं, मैंने किसी एक की बात नहीं कही, मैं सबकी बात करता हूं, सबकी, सब मनुष्यों का उद्धार हो। मेरे पीछे कहीं, सब मनुष्यों का उद्धार हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि परमेश्वर की इच्छा है, जो मेरे पास आया है और जो नहीं आया है, जो मुझे जानता है, नहीं जानता है, जो मेरी महिमा करता है और नहीं करता है, जो मुझे मानता है और नहीं मानता है, सब मनुष्यों का मैं उद्धार क्या चाहता हूं? सब मनुष्यों का उद्धार हो। बोला हालेलुया। हालेलुया। और अभी आपने प्राकृतिक आपदा और बाढ़ पीड़ित लोगों को कुछ दिन पहले आपने हवाई जहाज के हाथ से, ट्रेन के हाथ से, बहुत सारी चीजें आपने देखी होगी। और बड़ा दुख का समय, किसी परिवार के साथ अगर कोई हादसा हो जाए, कोई विपत्ति आए, तो परिवार ही जानता है कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। उन परिवारों के दुख में आज हम भी शामिल हैं, हम सब उस दुख को समझते हैं। लेकिन मैं आज परमेश्वर के पवित्र नाम से एक संदेश देना चाहता हूं कि जो लोग परमेश्वर के पास नहीं आए, या परमेश्वर से दूरियां बनाए बैठे हैं, या जिनके जीवन में पाप या सांसारिकता की बातें बहुत ज्यादा हैं, परमेश्वर चाहता है कि वो मेरे नजदीक आए। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक मनुष्य, हर एक बेटा, हर एक बेटी जो मुझसे दूरियां बनाकर बैठे हैं, मेरी भक्ति और महिमा नहीं करते, मेरा नाम नहीं लेते, मैं चाहता हूं वो सांसारिकता में घिर गए हैं, वो अलग अलग तरह से अपनी खुशियों को ढूंढते हैं, पार्टियों के द्वारा, मौज मस्ती के द्वारा, नशे के द्वारा, या इधर उधर घूमकर, कहीं भी आ जाकर सांसारिकता में घूमकर वो अपने आप को कहीं और से खुशियां ढूंढने पर लगे हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वो इस बात को जान ले कि परमेश्वर ही असली खुशियां देने वाला है। बोलो आमीन। और बहुत सारे लोग आपकी बात पर यकीन नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग नहीं मानेंगे, लेकिन ये परमेश्वर का संदेश है, आप इसे ग्रहण करें कि अभी तक आप कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन परमेश्वर चाहता है सब मनुष्यों का उद्धार हो। जिनके ऊपर विपत्ति आई,
और जो पीड़ा में हैं, और जो लोग अभी परमेश्वर को नहीं मानते या न मानते हैं, लेकिन सब के सब परमेश्वर की संतान हैं। कहें आमीन। जो पीड़ा में है, दुख में, तकलीफ में, सब मनुष्यों को बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। मनुष्य की रचना करने वाला कौन है? और परमेश्वर यही बात बताना चाहते हैं, अरे जब तू मुझसे दूरी बनाएगा तो शैतान तुझे नाश करने के लिए योजना बनाएगा। इसलिए भली भांति पहचान ले, भली भांति अच्छे से, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, अच्छे से जांच ले, भली भांति। लिखा यहां पर, सत्य को, जो सच्चाई है उसे भली भांति, भली भांति क्या लिखा? पहचान ले। जो सच्चाई है उसे भली भांति पहचान ले, और पहचानने के बाद क्या करना है? समर्पण करना है। क्या करना है? क्या करना है? फिर आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या करना है? अगर आपने सच्चाई को जान लिया है, पहचान लिया है, तो फिर क्या करना है? समर्पण करना है। और जिन लोगों का समर्पण प्रभु के चरणों में है, परमेश्वर को अपना जीवन जिन्होंने सौंप दिया है, उनके ऊपर खुदा का बलवंत हाथ ऐसे बन जाता है। और आपने देखा होगा इस बाढ़ में भी परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को बचाया है। बहुत सारे लोग जिंदा हैं, बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने मौत के मुंह से निकाला है। बहुत सारे लोग, मैंने कहा, मैं फिर से एक संदेश देना चाहता हूं कि मैं किसी धर्म और जाति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं परमेश्वर की संतान की बात कर रहा हूं, और परमेश्वर की बात कर रहा हूं कि इस दुख की घड़ी में भी, इस विपत्ति में भी बहुत सारे लोग जो बचाए गए हैं, उनको बचाने वाला कौन है? अपने बच्चों को अपनी हथेली पर संभाल के रखने वाला कौन है? यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं कि सत्य की भली भांति पहचान कर ले। और जब तेरी आत्मा, तेरा मन, तेरा हृदय गवाही दे कि मुझे मेरा परमेश्वर मिल गया है, तो फिर समर्पण कर। और जिस दिन तू समर्पण कर देगा, और जिस दिन तू समर्पण कर देगा, उसी दिन तेरा नया जीवन शुरू हो जाएगा। आज प्रभु ने कहा कि अभी भी बहुत सारे लोग कठोरता के साथ, नेगेटिविटी के साथ, शंकाओं के साथ मेरे पास आते हैं, मेरी महिमा करते हैं, लेकिन शंकाओं के साथ, या मन में दुविधा चलती रहती है। नहीं, अरे मैंने बहुत सारे लोगों को अभी भी जिंदा रखा है, बहुत सारे लोगों को संभाल के रखा है, कोई नुकसान भले ही हुआ हो, बहुत सारे लोगों की जान, छोटे छोटे बच्चों की, बड़े बुजुर्गों की, बहुत सारे लोगों की जान परमेश्वर नहीं बचाई है। बोलो हालेलुया। और बहुत सारे लोगों को तैयार परमेश्वर ने किया मदद के लिए। बहुत सारे लोग इस आपदा में खड़े हुए हैं, परमेश्वर ने उनका मन बदल दिया है। बोलो आमीन, आमीन। और यही बात परमेश्वर ने कहा कि मेरी मैनेजमेंट महान है। इंसान की बुद्धि फ्लॉप हो सकती है, मेरी मैनेजमेंट महान है। मैं, सिचुएशन कैसी भी हो, हालात कैसे भी हो, मैं तुम्हें बचाना, संभालना और तुम्हारे मस्तक को ऊंचा करना जानता हूं। हालात कैसे भी हो, प्रॉब्लम कैसी भी हो, बीमारी कैसी भी हो, अगर तूने सत्य को भली भांति पहचान लिया है, परमेश्वर के नजदीक तूने अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप दिया है, तो परमेश्वर तुझे अपनी हथेली पर ऐसे संभाल के रखेंगे। फिर चाहे कोई बाढ़ आए, चाहे कोई आपदा आए, चाहे भूकंप आए, चाहे कुछ भी आए, अगर परमेश्वर के हाथों में आप हैं, या परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आप हैं, आपका और आपके घराने का कुछ भी होने वाला नहीं है। बोलो आमीन। और एक और वचन को हम पढ़ेंगे जल्दी से, लेकिन अगले वचन में जाने से पहले, और रोमियो की किताब और 5वां अध्याय और 9, 10, 11 में क्या लिखा मैं वैसे ही बताता हूं आपको। उसके बाद हम पढ़ेंगे भजन संहिता, निकालें भजन संहिता 86, 86 और 5वां अध्याय। उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। जिनके पास बाइबल है अपनी बाइबल को खोल लें और इस वचन को अंडरलाइन करें। मैं फिर बोल रहा हूं कि जिनके पास बाइबल है वो अपनी बाइबल को खोल लें और अंडरलाइन करें इस वचन को। भजन संहिता 86 और 86 का 5 आप पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने से पहले एक वचन मैं आपको बताऊंगा। रोमियो की किताब खोलने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ सुने। रोमियो की किताब और 5वां अध्याय और 9, 10, 11 में क्या लिखा। 5 का 9, 10, 11 में क्या लिखा कि परमेश्वर का अगर क्रोध भी आ गया तो लिखा है परमेश्वर के क्रोध से हम बचाए जाएंगे। क्यों नहीं बचेंगे? बचेंगे। लिखा है, आप पढ़ सकते हैं।
परमेश्वर के क्रोध से हम बचेंगे। क्यों नहीं बचेंगे? हम बचकर रहेंगे। यस और लिखा है परमेश्वर के क्रोध से हम क्यों नहीं बचेंगे? अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे हैं, उसके बलिदान के द्वारा, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रभु का क्रोध आ गया है। अरे प्रभु का क्रोध तो अभी आपने देखा नहीं है, प्रभु का क्रोध तो इससे भी भयंकर आने वाला है। बोल हालेलुया। हालेलुया। ये तो छोटा सा एक चिन्ह है, चेतावनी है मनुष्य जाति के लिए कि भली भांति मुझे पहचान ले, अपना मन फेर ले, सत्य को पहचान ले, परमेश्वर से अपनी नजदीकियां बढ़ा ले। बोला आमीन। आमीन। लिखा जबकि हम उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। क्यों ना बचेंगे? हम बचाए जाएंगे। बोला आमीन। आमीन। और आगे क्या लिखा? इससे अगला एक और, उद्धार भी पाएंगे। क्यों? लिखा मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर परमेश्वर के, देखो क्या लिखा यहां पर, परमेश्वर के साथ हमारा मेल हो चुका है। अगर परमेश्वर के साथ हमारा मेल हो चुका है तो लिखा हम उद्धार क्यों ना पाएंगे, हम पाकर ही रहेंगे। आमीन। परमेश्वर के क्रोध से हम बचाए जाएंगे, उद्धार हम पाकर रहेंगे। और अगली लाइन में क्या लिखा? 11 में पढ़ेंगे, केवल यही नहीं परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। बोल हालेलुया। जो लोग बोलते हैं कि परमेश्वर का क्रोध आ गया है, मेरे जीवन में प्रभु का क्रोध है, मेरा जीवन अभी सुखी नहीं है, मेरे पास बीमारियां, मेरे घर में बीमारियां ही बीमारियां, मेरा पैसा नहीं टिकता, मेरे घर में बरकत नहीं है, मेरा घर वाला बोतल रोज खोल देता है, मेरे घर वाले को कौन समझाएगा, मेरे बच्चे को कौन समझाएगा, मैं तो हार मान चुकी हूं। नहीं, हार मत मान, फिर से आज परमेश्वर की सामर्थ को ग्रहण कर, आज कर्जे से हार मत मान। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तेरे लिए बलिदान दिया है, मैं तेरी परिस्थितियों को पलट कर रख दूंगा। अरे मैंने नीनवे नगर को पलटने का फैसला बदल दिया, मैंने अपनी भविष्यवाणी को टाल दिया। उपवास और प्रार्थना के जरिए लोगों ने, एक बार फिर से यहां पर सुनेंगे कि क्या लिखा, क्यों ना परमेश्वर के क्रोध से हम बचेंगे और क्यों ना हम उद्धार पाएंगे, और परमेश्वर में हम ही तो वो हैं उसकी संतान जो आनंदित रहेंगे। आमीन। तीनों बातें 9, 10 और 11 में लिखी हैं। रोमियो जो भी चैप्टर आपने पढ़ा 5 का 9 और 10 और 11 में क्या लिखा कि हम क्यों ना परमेश्वर, कई लोग कहते हैं क्रोध आ गया परमेश्वर का, वचन में क्या लिखा? अरे भाई जब यीशु मसीह ने बलिदान दे दिया, उसके बलिदान के द्वारा, उसके लहू के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं, और जो धर्मी जन है वो परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेगा, और उद्धार क्यों ना पाएंगे, हमारा उद्धार होकर ही रहेगा। और लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, लिखा है परमेश्वर के साथ हमारा मेल हो चुका है, जिनका मेल हो चुका है वो आनंदित ही रहेंगे। आमीन। आप बताओ अपनी आत्मा में झांक कर, अपने दिमाग में सोचकर, क्या तुम्हारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ कि नहीं? अरे हुआ कि नहीं? थोड़ी वॉइस खोलना, इसकी वॉइस खोल हल्की सी। क्या तुम्हारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ है कि नहीं? कई लोग बोलते हैं 4 साल हो गए, 5 साल हो गए प्रभु के पास आते हुए, मेल मिलाप तो बहुत पुराना है, रिश्ता तो बहुत पुराना है। तो प्रभु बोलता है रिश्ते में तो मैं भी तेरा बाप लगता हूं। अगर रिश्तों की बात करेगा तो हम भी तुम्हारे बाप लगते हैं। परमेश्वर ने कहा रिश्तों में तो मैं तेरा बाप हूं, मैं भी जानता हूं तेरा मेरा रिश्ता है, लेकिन खराब किसने किया है? फिर से मैं तुझे मौका दे रहा हूं, अपने रिश्ते को, अपने मेल मिलाप को फिर से याद कर। क्रोध से भी बचेगा, उद्धार पाकर रहेगा और आनंदित ही रहेगा अगर मेरे साथ मेल मिलाप है तो। अगर मेरे साथ मेल मिलाप है तो आनंदित ही रहेगा। बोलो आमीन। अपने आनंद के लिए, उद्धार के लिए, अपने क्रोध से परमेश्वर के बचाए जाने के लिए एक ताली बजाकर धन्यवाद कर सकते हैं। आमीन। क्रोध से बचाए भी जाओगे, मतलब कैसी भी सिचुएशन, डॉक्टर बोल देते हैं महामारी आ गई, HIV हो गया, कैंसर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कोई कि प्रभु का क्रोध है, कोई शराब पीछा कर रहा है, कोई नुकसान होने वाला नहीं, बिल्कुल क्लियर वचन पर जाओ।
वचन को मनन करो, वचन ही परमेश्वर है तुम्हारे जीवन में। जब वचन जाएगा तो परमेश्वर की प्रेजेंस तुम्हारे जीवन में होगी, तो शैतान अपने आप भाग जाएगा। क्रोध से भी बचोगे, उद्धार भी पाकर रहोगे और आनंदित ही रहोगे। बोलो आमीन। आमीन। जिनको ये बात समझ में आ गई है उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है। और पहला तिमोथी और दूसरे अध्याय में 4 वर्ष में प्रभु ने क्या बताया था? भली भांति पहचान ले सत्य को, सत्य को भली भांति पहचान ले। अभी भी वक्त है। बोलो आमीन। और एक वचन हम और पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। और मैंने कहा इस वचन को अपनी अपनी बाइबल के अंदर अंडरलाइन कर लेना। भजन संहिता 86 का 5 हम पढ़ेंगे। यस। क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। हालेलुया। मेरे पीछे बोले, क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है। नहीं 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 नहीं, बहुत सारे ना मुंह खुल नहीं रहे हैं। जब वचन आपके अंदर जाएगा, जैसे ध्यान से सुनना, अगर पानी के गिलास में या गंदे बर्तन में पानी, या बर्तन में गंदा पानी है, शुद्ध जल उसके अंदर जाएगा तो गंदा जल बाहर आएगा। इसलिए बोल रहा हूं, आप अपने आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि नहीं, सब मिलकर एक साथ पढ़ो। फिर से कहीं, क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है। फिर से कहीं, तू भला और क्षमा करने वाला है। एक बार और, तू भला और क्षमा करने वाला है। अब जरा ध्यान से पढ़ना। और जितने तुझे पुकारते हैं, जितने तुझे पुकारते हैं, क्या लिखा? उन सबों के लिए। ऐसे नहीं है, ध्यान से सुनना, कि 1000 लोगों ने 3:40 पर पुकारा, अभी 3:40-45 या 46 मिनट हो चुके हैं। 10,000 लोगों ने, 10 लाख लोगों ने परमेश्वर को एक आवाज में, एक बुलंद आवाज में पुकारा। लिखा, जितने तुझे पुकारते हैं। अभी मान लो जितने भी हम लोग यहां पर हैं और जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, अगर आज हम मिलकर, बहुत सारे लोग वचन तो पढ़ते हैं लेकिन वचन की सामर्थ को नहीं जानते। अभी देखना, आप वचन की सामर्थ को महसूस करोगे। बोलो आमीन। लिखा, बड़ी स्क्रीन पे कर, जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। मेरे पीछे बोलो, तू अति करुणामय है। मतलब करुणा से परमेश्वर भरा पड़ा है, उसका हृदय करुणामय है। आगे क्या लगा है? अति। अति मतलब अनलिमिटेड, कोई सीमा ही नहीं है। अति मतलब अनलिमिटेड, उसकी करुणा करने की कोई सीमा नहीं है। अनलिमिटेड। वो जब करुणा करता है, दया करता है, उसकी दया की कोई सीमा नहीं है। अपरंपार दया करने वाला। आमीन, हालेलुया। जो लोग बोलते हैं डॉक्टर ने जवाब दे दिया और रो रो कर डॉक्टर के सामने बोलते हैं, डॉक्टर साहब बचा लो। जब कर्जे वाले के पैसे देने होते हैं तो बहुत सारे लोग गिड़गिड़ाते हैं, भाई एक मौका और दे दे, थोड़ा टाइम दे दे, तेरा कर्जा उतार दूंगा। आप इंसान के आगे रोते हैं, परमेश्वर को अपने दिल की बात बोलकर देखना। आपके बच्चे अगर कठोर हैं, आपकी कदर नहीं करते, आपकी पत्नी आपकी अगर इज्जत नहीं करती है, अगर आपको कोई प्यार नहीं करता है, आप परमेश्वर के सामने अपने दिल की बात रखकर देखना, वो अति करुणामय है, वो करुणा से भरा पड़ा है। बोला आमीन। और लास्ट बात जो ध्यान देने वाली है, अगर 1 लाख लोग एक सेकंड में, 1 लाख लोग या 10 लाख लोग भी एक सेकंड में, मेरी बात पर गौर फरमाए, जरा ध्यान से सुने सब लोग, एक साथ 1 लाख या 10 लाख लोग या लाखों की तादाद में एक मन होकर, जितनी मर्जी तादाद, जितनी मर्जी बड़ी भीड़ हो, लिखा क्या है वचन में? क्योंकि वचन तो टलने वाला नहीं है, वचन पूरा होकर रहेगा। क्या लिखा? जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए, किसी एक के लिए नहीं। मतलब ध्यान से सुनना, अगर 1 लाख लोगों ने पुकारा है, 1 लाख,
तो ऐसा नहीं है कि उसमें से परमेश्वर 90,000 की प्रार्थना सुनेगा और 10 की भूल जाएगा। 1,00,000 में से 2-4 लोग छूट जाएंगे, ऐसा नहीं है। 1,00,000 है तो 1,00,000 की ही सुनेगा। सबों सबों शब्द लिखा है, सबों। फिर से पढ़ें, मेरे पीछे गए। क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। कहें आमीन। एक जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें, जोरदार। और ये आइए हम प्रार्थना में, मैं चाहता हूं कि जो लोग जहां पर भी हैं वहीं पर रुक जाएं। ये प्रार्थना सब लोग सुनेंगे। जो लोग जहां भी खड़े हैं, कोई ड्यूटी कर रहा है, कोई अगर जा रहा है इधर उधर, कोई घूम रहा है, कुछ खा रहा है पी रहा है, कोई भी कहीं पर है, इस प्रार्थना में सब शामिल हो जाएं। अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाकर प्रभु के सामने अपने समर्पण को याद करें। अपनी अंतरात्मा से, अपने हृदय से, अपने मन से आप भूल जाएं अपने घर में बीमारी को, अपनी पिटाई को, अपने अपमान को, अपने लड़ाई झगड़ों को आप भूल जाएं 2 मिनट के लिए। अपने कर्जे को भूल जाएं, अपनी समस्याओं को आप भूल जाएं। मैं आपसे विनती करता हूं, आई हार्टली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज ओनली 1 मिनट 2 मिनट्स आप भूल जाएं अपने बच्चे की प्रॉब्लम को, अपनी समस्याओं को आप भूल जाएं। इस समय अपने दर्द और पीड़ाओं को आप भूल जाएं। अपने दिल पर ठेस लगी है, किसी ने अपमान किया है, आप भूल जाएं। अपने कर्जों को, बीमारियों को, दर्द पीड़ाओं को, अपने घर की हालात और परिस्थितियों को आप भूल जाएं। और जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, मैं आप सबसे विनती करता हूं, ये पवित्र आत्मा की हुजूरी में हम सब इकट्ठा हैं। मैं चाहता हूं कि अपनी आंखों को बंद करें और अपने दिल की बात, प्रभु ने कहा जितने मुझे पुकारते हैं उन सबों की मैं अति करुणा में हूं, सब पर करुणा करने वाला हूं। आज परमेश्वर सब पर अपनी करुणा फिर से करने वाले हैं। आपको लग रहा होगा कि 4 साल से, 3 साल से आपको लग रहा होगा कि मेरा जीवन, मेरे घर, मेरा परिवार, मैंने कहा ना, मैं आपसे विनती करता हूं, जो भाई लोग खड़े हैं, जो इधर उधर घूम रहे हैं, जो लोग जिनका मन इधर उधर भटक रहा है, प्लीज जो ऑनलाइन जुड़े हुए, मैं आपसे विनती करता हूं, प्लीज एक मन होकर, जब एक मन हो जाओगे तो आश्चर्य होगा। एक मन होकर आप इधर उधर मत देखिए, अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से बात करें केवल 30 सेकंड के लिए। ये 30 सेकंड आपके जीवन को बदल देंगे। आप आज पुकार कर देखें, खुदा का कलाम सत्य है, वो पूरा होकर रहेगा। अगर किसी की बेटी बेटा देश विदेश की धरती पर बीमार है, कमजोर है, अगर देश विदेश की धरती पर भी कहीं दूर कोई बैठा हुआ प्रॉब्लम में या समस्याओं में है, अगर किसी के पास संतान नहीं है, मकान नहीं है, अगर कोई बाढ़ में फंसा हुआ है, जिन लोगों को नुकसान हो चुका है, आज सबके लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने लिए, खुद अपने लिए प्रार्थना जरूर करना। और मैं पवित्र आत्मा की हुजूरी में आपसे विनती करता हूं कि प्लीज अपना मन खोलकर आज अपने दिल की बात परमेश्वर के सामने रखें और विश्वास के साथ जब आप बात रखेंगे तो धन्यवाद जरूर करना कि प्रभु आज मैं तेरे वचन पर भरोसा करती हूं, मैं ईमान रखती हूं। तेरा वचन बोलता है जितने तुझे पुकारते हैं उन सब के लिए तू करुणामय है। आज मैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी सेवकाई के लिए, अपनी मिनिस्ट्री के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए, अपने राज्य के हर एक उस शख्स के लिए जो मदद करने के लिए तैयार हैं और जो मदद कर चुके हैं, जो मदद के लिए दौड़ रहे हैं, और जो यहाँ पर बैठकर मेरे पिता अपने दिल की बात आपके चरणों में रखकर जिन्होंने समर्पण किया, जिन्होंने मन फिरा लिया है, जिन्होंने तेरे बलिदान पर भरोसा किया है, जिन्होंने सच्चाई को, सत्य को भली भांति जान लिया है, मेरे पिता मैं विनती और प्रार्थना करता हूं कि आज सबके ऊपर तेरी करुणा और ज्यादा बढ़ने पाए।
आमीन कहें और 30 सेकंड तक कोई बात नहीं करेगा। 30 सेकंड सब अपने दिल की बात परमेश्वर के सामने रखें प्लीज। उसकी प्रेजेंस हमारे बीच में है। एक बार फिर से कहें हालेलुया, और सच्चे मन से मुस्कुरा कर कहें परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं, मैं सत्य को भली भांति जान चुका हूं। मैं आपके अनुग्रह के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके महान बलिदान के लिए, आपके जी उठने की सामर्थ्य के लिए मैं सच्चे हृदय से धन्यवाद करता हूं। मेरे धन्यवाद की भेंट को मेरे पिता आप ग्रहण करें। खुदाबंद मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूं, जिन बच्चों ने अपने दिल की बात आपके चरणों में रखी है, जो लोग मेरे पिता ऑनलाइन इस समय जुड़कर अपने दिल की बात आपके सामने रख चुके हैं, तूने वायदा किया है मैं जितने मुझे पुकारते हैं, मेरे खुदा आज जितने बच्चों ने तुझे पुकारा है, सबकी प्रार्थनाएं सुनने वाले परमेश्वर आप हैं, सब पर करुणा करने वाले आप हैं, सब पर दया करने वाले आप हैं। मेरे खुदा मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूं, अपनी कठोरता को मेरे पिता परमेश्वर आपने हम सब के लिए करुणा में बदल दिया है। हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमें आशीष दी, हम धन्यवाद करते हैं। और प्रभु ने सुने, नीनवे नगर को पलटने का फैसला परमेश्वर ने कब किया? जब लोगों ने मन फिराया, जब लोगों ने मन फिराया और घुटनों पर आकर, यस, घुटनों पर आकर लोगों ने अपने आप को नम्र और दीन करके परमेश्वर के सामने रखा और कहा परमेश्वर जीवन भर मैंने जो पाप किए, जो गलती की, जो गुनाह किए, जीवन भर मैंने जो कर दिया सो कर दिया, लेकिन आज मैं अपना मन फिराता हूं। तो आज मेरे राज्य पर, मेरे देश पर दया कर। और प्रभु ने नीनवे नगर को पलटने का फैसला बदल दिया था, हम सब इस बात को जानते हैं। और राजा हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुनने के बाद उसकी आयु को परमेश्वर ने 15 साल के लिए बढ़ा दिया, हम सब इस बात को जानते हैं। और भी बहुत सारी बातें हम जानते हैं, लेकिन परमेश्वर बोलता है मैं अपनी करुणा आज तुझ पर उड़ेल रहा हूं, मैं अपनी दया, अपना अनुग्रह आज तुझ पर फिर से कर रहा हूं। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। और जो आनंदित है वो कहें मैं बहुत आनंदित हूं। और देखो जो आनंदित है उनकी आत्मा गवाही देगी, अभी चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी और वो ताली बजाकर धन्यवाद देंगे और फिर से कहेंगे परमेश्वर मैं बहुत आनंदित हूं, क्योंकि आपकी करुणा मुझ पर हो चुकी है, मेरे घराने पर हो चुकी है। मैं धन्यवाद करती हूं। तालियों के साथ धन्यवाद करें उस गीत में। यस।